Welcome to Punjab Technical and Science Academy, Civil 3rd Year, Concrete Technology and RCC Design, Civil 354, Paper A, Chapter number 1, Cement and Concrete Test. Lecture number 1, Short Questions, Question number 1 to 15. इस लेक्चर में जो है हमने 1 से 15 जो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हैंडबुक से तैयार करने हैं. तो मे भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि जो बुक से जो है मिसिंग हो जाएं, जो बुक में मौजूद है वो इसमें ना मिलें. तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, सीमेंट के टेस्टों के नाम लिखें. एनालिस्ट द टेस्ट ऑफ सीमेंट. तो सबसे पहले जो है हम सीमेंट को टेस्ट करने के लिए जो भी तरीके जो टेस्ट करते हैं सीमेंट पर वो है फाइनेंस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट. इनके ऊपर ब्रीफिंग में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो फाइनेंस में हम सीमेंट का बारीकपन मालूम करते हैं, कंसिस्टेंसी में सीमेंट में पानी की क्वांटिटी जो है, और सेटिंग टाइम में जो है सीमेंट के सेट होने का टाइम. ये भी हमारा जो है सीमेंट में पानी की मिकदार शामिल करके हम इस पर टेस्ट करते हैं, जो कि दो तरह का होता है. एक इब्तदाई होता है और एक इसका फाइनल होता है. ठीक है. उसके बाद साउंडनेस टेस्ट होता है जिसमें हम सीमेंट का जो है वॉल्यूम जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. और कंप्रेशन टेस्ट में सीमेंट में दबाव की ताकत को, और जबकि टेंसाइल में सीमेंट में मौजूद खिंचाव की ताकत पर जो है हम टेस्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सीमेंट के फाइनेंस टेस्ट की तारीफ करें. द फर्स्ट टाइप्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द सीमेंट. डिफाइन फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट. तो यह है कि ये टेस्ट सीमेंट का बारीकपन मालूम करने के लिए किया जाता है. सीमेंट जितना बारीक पिसा हुआ होगा इसकी इब्तदाई ताकत उतनी ही ज़्यादा होगी. इसके अलावा अगर हम फाइनेंस टेस्ट के ऊपर डिस्कस करें तो इस किस्म के टेस्ट में अगर हम जो भी सीमेंट टेस्ट करने जा रहे हैं, जो सैंपल है हमारे पास, उसमें दो टाइप्स को हम मद्देनज़र रखते हैं. एक हमारा फाइनेंस टेस्ट यानी जिसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, आम पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, और जो दूसरा जो हमारा जल्द सेट होने वाला सीमेंट. इसी फाइनेंस टेस्ट पर थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि हम सीप नंबर 170 जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड की सीप नंबर है 170, इस पर अपना मतलूबा सैंपल जो है उसको हम इस पर यानी कि छानते हैं. ठीक है. और जिससे अगर हमारा 10% सीमेंट जो है वो छलनी पर बच जाए यानी वो ना गुजरे तो वो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगा. और अगर 5% बच जाए, 95% जो है वो पास हो जाए सीप में से, तो वो हमारा सीमेंट जो है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जिसे कहते हैं, जल्द सख्त होने वाला सीमेंट, हम वो उस सीमेंट को करेंगे. मज़ीद डिस्कस हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3, आम पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का बारीकी का म्यार लिखना है. ये वही बातें हैं जो मैंने आपको टॉपिक में पिछले क्वेश्चन में बता दी हैं कि राइट द फाइनेंस स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. इस टेस्ट में हम म्यारी छलनी जो है जिसे स्टैंडर्ड सीव कहते हैं इस्तेमाल करते हैं. और इस सीव का जो नंबर है छलनी नंबर 170 या 90 माइक्रोमीटर होता है. ये 170 नंबर छलनी होती है. इस छलनी से हम सीमेंट को छानते हैं. छानने पर सीमेंट की किस्म के लिहाज से मेयारी सीमेंट की मदद से जो छलनी पर रुक जाती है, अगर 10% जो है सीमेंट अगर छलनी पर रुक जाए तो इसे हम आम पोर्टलैंड सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं. और अगर वो 5% बच जाए तो इसे हम जल्द सेट होने वाला सीमेंट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, सीमेंट के टेस्टिंग टाइम टेस्ट की तारीफ जो है वो करें. सेटिंग टाइम की हमने करनी है. तो डिफाइन सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट. तो ये टेस्ट होता है कि जिसमें हम सीमेंट में पानी की मिकदार भी मालूम करते हैं और इसके सेट होने के मुतालिक है. ठीक है. जो पानी वाला टेस्ट था वो मैंने आपको बताया था कि वो है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन है सेटिंग टाइम का. तो इस टेस्ट में हम आम तौर पर पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कारआमद होने वाला हो, चाहे वो पुराना हो जाने की वजह से कमज़ोर हो जाने का हम पता चलाते हैं. यानी कि ये टेस्ट आम पोर्टलैंड सीमेंट के कारआमद होने या पुराना हो जाने की वजह से कमज़ोर हो जाने का पता चलाने के लिए किया जाता है. या फिर ये टेस्ट आम पोर्टलैंड सीमेंट और जल्द सेट होने वाले सीमेंट में फ़र्क मालूम करने के लिए किया जाता है. इस टेस्ट में सीमेंट का इब्तदाई सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो मालूम किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट की तारीफ करें.
मैंने आपको साउंडनेस टेस्ट के बारे में बताया था कि इसमें हम सीमेंट के वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। डिफाइन ए साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो इस टेस्ट की मदद से सीमेंट के सेट होने के बाद इसके हुजम में यानी वॉल्यूम में होने वाली तब्दीली जो है वो मालूम की जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर सीमेंट का पेस्ट तैयार किया जाता है, इसमें पानी डाला जाता है, तो जब ये सीमेंट सेट हो जाता है तो आप देखते हैं कि सीमेंट श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है। तो इसमें जो भी वॉल्यूमेट्रिक जो भी तब्दीली होती है वो साउंडनेस टेस्ट की मदद से पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 6, सीमेंट के इब्तदाई टेस्ट के मकासद बयान करें। स्टेट द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट लिखा गया है, लेकिन आपने इसका इनिशियली टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके मकासद हम लिख रहे हैं। इब्तदाई टेस्ट जो होता है सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट सीमेंट पेस्ट के सेट होने के बाद इसके हुजम में तब्दीली मालूम करने के लिए किया जाता है। बेसिकली साउंडनेस टेस्ट जो है सीमेंट पेस्ट के हुजम में तब्दीली इसके देर से सेट होने की वजह से हो सकती है, या फिर सीमेंट में मौजूद काबिले इतराज़ यानी जिससे हम कह सकते हैं कि जो इतराज़ के काबिल हो, आज़ाद लाइम हो जिसमें फ्री चूना वगैरह हो यानी बहुत आज़ाद आना, या दीगर ऐसे अज्जा की मौजूदगी हो सकती है जिनमें मैग्नीशिया, कैल्शियम सल्फेट वगैरह जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसे हम इस टेस्ट में इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीमेंट के इब्तदाई और फाइनल सेटिंग टाइम में फ़र्क वाज़िया करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग लाइन सेटिंग टाइम है ये, ठीक है, ऑफ सीमेंट। सीमेंट के स्पेलिंग में भी मिस्टेक है तो CEMENT, ठीक है। इब्तदाई सेटिंग टाइम गुजरने पर सीमेंट जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम गुजरने पर सीमेंट सख्त हो जाता है यानी हार्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीमेंट के कंप्रेशन टेस्ट की तारीफ करें। कंप्रेशन टेस्ट, इस टेस्ट की मदद से सीमेंट में जो दबाव की ताकत जो है उसके बारे में पता चलता है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कि सीमेंट कितना वजन जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, सीमेंट के टेंसाइल टेस्ट, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था टाइप्स में। तो टेंसाइल टेस्ट, इस टेस्ट की मदद से हम सीमेंट की खिंचाव में ताकत जो है यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करते हैं या मालूम की जाती है। इस टेस्ट को ब्रिकवेट टेस्ट भी कहते हैं, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रिकवेट टेस्ट जो है वो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सीमेंट के कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये पहला टेस्ट वो जो उसने टाइप्स में सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है कि सीमेंट का म्यारी पेस्ट तैयार करने के लिए इसका म्यार मुकर्रर करने के लिए किए जाने वाले टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो कहलाता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, सीमेंट के टेंसाइल टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले आलात की फहरिस्त बनाएं। एनालिस्ट द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन टेंसाइल टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो नंबर 1 इज ब्रिकवेट टेस्टिंग मशीन, ठीक है। नंबर 2 ब्रिकवेट के मोल्ड भी होंगे, मिक्सिंग पैन, क्यूरिंग ट्यूब, ठीक है, क्यूरिंग टब लिखा होगा, ठीक है ना, जिसमें आप उसको मतलब सैंपल्स को जो है तर करने के लिए रखते हैं, और टॉवल्स, कांडी वगैरह। ठीक हो गया। इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 12, कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले एडमिक्सचर्स की तारीफ करें। बेसिकली हम एडमिक्सचर की डेफिनेशन ही बयान कर रहे हैं। तो कंक्रीट की तैयारी के वक्त इसके लाजमी अज्जा, मिसाल के तौर पर सीमेंट, सैंड, क्रश एंड वाटर, इन 4 चीज़ों के अलावा कंक्रीट में मखसूस खूबी, कोई ख़ास किस्म की क्वालिटी पैदा करने की गर्ज से या ख़ास मकसद के लिए शामिल किए जाने वाले अज़ाफ़ी अज्जा, कुछ ऐसे अज़ाफ़ी कंपोनेंट्स, केमिकल्स जो हैं जिनको शामिल किया जाता है जो कि एडमिक्सचर्स कहलाते हैं, या जिनको इन अज़ाफ़ी अज्जा को एडमिक्सचर्स कहा जाता है। इन्हें बाज़ औक़ात अज़ाफ़ियात यानी एडिटिव्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सीमेंट के साथ इस्तेमाल होने वाले एडमिक्सचर्स के नाम लिखें। एनालिस्ट द एडमिक्सचर्स यूज्ड इन सीमेंट। तो एडमिक्सचर्स की मदरजा झैल इकसाम होती है कि मुख्तलिफ मकासद के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के एडमिक्सचर्स जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब ये एक ख़ास किस्म की खूबी पैदा करने के लिए सीमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, हम सेटिंग टाइम में तेज़ी पैदा करने के लिए भी एडमिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक्सेलरेटर्स कहते हैं। दूसरा, रिटार्डर्स होते हैं जो सेटिंग में सुस्ती पैदा करते हैं। और वाटर रिड्यूसिंग, ये पानी की ज़रूरत को कम करने वाले एडमिक्सचर्स होते हैं। जहाँ पर मौसमी हालात सर्द हो तो ऐसे हालात में हम
जो है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द से जल्द ये चीज़ जो है खुश्क हो जाए। और फिर स्पेशल एडमिक्सचर्स भी होते हैं जो एक स्पेशल वजूहात की बना पर यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिटार्डर्स की तारीफ करें। ये रिटार्डर्स बेसिकली हमने पिछले अभी क्वेश्चन में पढ़े हैं कि ये एडमिक्सचर्स की टाइप है। तो ये ऐसे मुरक्कबात, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सीमेंट को जल्द सेट होने से रोकते हैं, ठीक है, बल्कि इसके सेटिंग टाइम में इजाफा कर देते हैं। इससे सीमेंट जो है वो जल्द सख्त नहीं होता बल्कि उसको एक टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम रिटार्डर्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेलरेटर्स। ये भी ऐसे एडमिक्सचर जो होते हैं जो हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं। ये ऐसे एडमिक्सचर्स हैं जो कि सीमेंट के सेट होने के अमल को तेज़ करते हैं, जिसके नतीजे में कंक्रीट या सीमेंट का मसाला जो है वो जल्द पुख्ता हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पेपर ए के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। इनको आप नोट कर लें, इनको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको इसके मज़ीद नए वीडियोज़, नए लेक्चर्स जो हैं वो आसानी मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।